Question 3.8. Three girls skating on a circular ice ground of radius 200 meter start from a point P on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite to P following different paths as shown in the figure 3.19. What is the magnitude of displacement vector for each? नेक्स्ट है विच फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट। सो 3 गर्ल्स हैं, 3 गर्ल्स हैं, वो एक सर्कुलर ग्राउंड पे इस तरीके से स्केटिंग कर रही हैं, ठीक है। सो 3 गर्ल्स जो है और इसकी जो रेडियस है 200 मीटर है, ठीक है। दो 3 गर्ल्स तो हमने ले लिया ए बी सी, ठीक है। सी दे नहीं रखा क्वेश्चन में बट इसको सी लिख लिया। वो जो है तीनों गर्ल्स पी से अपोजिट साइड क्यू पे पहुंचती है, ठीक है। डायमेट्रिकली अपोजिट मतलब उसके डायमीटर के थ्रू अपोजिट पॉइंट जो होगा वो डायमेट्रिकली अपोजिट हो जाएगा। तो पी से क्यू पे पहुंचती है जो कि डायमेट्रिकली अपोजिट है, यानी उसका डायमीटर का दूसरा एंड है, ठीक है। एक एंड पी हो जाएगा, दूसरा एंड क्यू हो जाएगा। तीनों जो है डिफरेंट पाथ फॉलो करती है। तो ए गर्ल जो है इस पाथ से जा रही है, बी गर्ल डायरेक्टली डायमीटर से जा रही है और सी गर्ल इस तरीके से जा रही है। हमें बताना ये है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच। तीनों के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब गर्ल जो है पी से क्यू पे जा रही है, पी से क्यू के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? यही हो जाएगी पी क्यू, ठीक है, जो डायमीटर होगा। तो यही हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक आर जो होगी कितनी है? 200 मीटर है। फर्दर हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ऑल द 3 गर्ल्स जो होगा वो पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। उसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो ये वेक्टर हट जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा? पी क्यू। तो पी क्यू जो डिस्टेंस होगी वही मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्दर उसमें निकालना है, उसकी वैल्यू निकाल देंगे। अच्छा, पी क्यू की, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू आएगी कितनी? पी क्यू क्या है? डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। तो 2 इंटू रेडियस, रेडियस क्या है? 200। 2r लिख सकते हैं, ठीक है, लिख भी दिया। तो ये जाएगा 2 इंटू 200 इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 400 मीटर, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू 400 मीटर। फर्दर हमें निकालना है फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट। किस गर्ल के लिए जो 400 मीटर, देखिए ए वाली गर्ल है उसको जो पाथ लेंथ होगी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। पाथ लेंथ होती है मतलब जिस पाथ से वो गई है, वो ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, डायरेक्टली तो 400 है, अदरवाइज वो लॉन्ग पड़ेगा डिस्टेंस। सो ए के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है, पाथ लेंथ ज़्यादा है, सी के लिए भी पाथ लेंथ ज़्यादा है, बट बी के लिए जो है वो सेम होगी, ठीक है। सो लिख देंगे फॉर बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ। फॉर बी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ। सो ये क्वेश्चन सॉल्व।